ठीक है बेटा, हम पहुंचे थे सब थैलेमस की तरफ। ठीक है, सब थैलेमस की जैसे मैंने पहले बताया, इट लाइज इंफीरियर टू द थैलेमस, बिटवीन द थैलेमस एंड द टेगमेंटम ऑफ द midbrain, important connections involved in the control of muscular activity। ठीक है, इसमें हमारे पास सब्सटेंशिया निग्रा प्रेजेंट है, रेड न्यूक्लियस, स्पाइनल लेमिनिस्कस, मीडियल लेमिनिस्कस एंड द ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस। ठीक है, अभी परेशान नहीं होना इन सब नामों को देख के आपने। ठीक है, ये बेसिकली सारे नाम जो हैं बेसिकली ये नर्व फाइबर्स ही हैं जो कि वेरियस एरियाज ऑफ द ब्रेन से आ रहे हैं। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि जो सब थैलेमस है इट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास सब्सटेंशिया निग्रा और इन सब न्यूक्लियस वगैरह के जो है कनेक्शंस हैं, तो इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज द एपिथैलेमस। एपिथैलेमस कंसिस्ट ऑफ द हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई एंड देयर कनेक्शंस एंड द पाइनियल बॉडी। जो आपका ठीक है, सबसे पहले थैलेमस था ना, फिर हाइपोथैलेमस जो था उसने पूरा सराउंड किया हुआ था, देन हमारे पास आ गया सब थैलेमस जो कि इंफीरियर प्रेजेंट था। जो एपिथैलेमस है इट इज प्रेजेंट पोस्टीरियर टू द थैलेमस। ठीक है, पोस्ट्रोलैटरल कह लें आप लोग। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं यूं खड़ी हुई हूं ना, तो मैं अपना हाथ अगर ऊपर भी करूं, सुपीरियर भी करूं और थोड़ा सा पोस्टीरियर भी करूं, ठीक है, तो दैट इज द पोस्ट्रो सुपीरियरली आपका एपिथैलेमस जो है वो प्रेजेंट होता है टू योर थैलेमस। इट कंसिस्ट ऑफ द हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई एंड देयर कनेक्शंस एंड द पाइनियल बॉडी। ठीक है, तो ये इनके बेसिकली आगे फर्दर पार्ट्स हैं। ठीक है, हैबिन्यूलर न्यूक्लियस लोकेशन posterior to the thalamus, efferent connections, efferents from the हैबिन्यूलर nuclei go to the midbrain, the thalamus and the reticular formation। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब आप इस डायग्राम से देखें, ये आपका थैलेमस है, तो इसके पोस्ट्रो सुपीरियरली हमारे पास ये छोटा सा जो एरिया है दिस इज योर एपिथैलेमस। ठीक है, ये आपका सारा हाइपोथैलेमस होगा और जो सब थैलेमस होगा वो यहाँ पर इट विल बी समवेयर इंफीरियरली यहाँ पर होगा। ठीक है, जो पोस्ट्रो सुपीरियर है दैट इज द एपिथैलेमस, जो इंफीरियर है वो सबथैलेमस है, और जो हाइपोथैलेमस है वो पूरा का पूरा इट इज कवरिंग द होल थर्ड वेंट्रिकल एंड द थैलेमस। ठीक है, अब एपिथैलेमस का पार्ट है हमारे पास जी पाइनियल बॉडी। पाइनियल बॉडी इज लोकेशन इज पोस्टीरियर टू द मिड ब्रेन। Attachment, it is attached to the diencephalon by the pineal stalk. Important endocrine gland, influences the activity of the pituitary gland, islets of Langerhans, parathyroid and the adrenal gland। ठीक है, ये छोटा सा जो है ये हमारी पाइनियल बॉडी होती है। ठीक है, तो पोस्ट्रो सुपीरियरली इज द एपिथैलेमस। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आ रही है। ये सारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर आ गया हमारे पास, ये सारा पूरा डायनसेफेलॉन है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये क्या था, ये कॉर्पस कैलोजम था जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था। ठीक है, कॉर्पस कैलोजम है, ये आपका फॉर्निक्स आ जाता है, एंड दिस इज द थैलेमस, दिस इज द एपिथैलेमस एंड दिस इज द हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये आपका सेरेब्रम। ठीक है, next is the hypothalamus. It is a part of the diencephalon which extends from the region of the optic chiasma to the mammillary body's location below the hypothalamic sulcus on the lateral wall of the third ventricle। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूं करके हाथ अपने दोनों कप करें तो वी कैन से कि बीच में ही हमारा थर्ड वेंट्रिकल और थैलेमस होता है, एंड द हाइपोथैलेमस इज कवरिंग द बोथ ऑफ देम फ्रॉम द सुपीरियर एस्पेक्ट एज वेल एज फ्रॉम द इंफीरियर एस्पेक्ट। Relations again anteriorly to the optic chiasma, posterosuperiorly the thalamus and inferiorly optic chiasma, tuber cinereum, infundibulum and the mammillary bodies। ठीक है, ये जो टर्म्स आ रही हैं ये भी हम आगे देखेंगे कि क्या क्या है। I'll tell you detail। ठीक है, नेक्स्ट अब ऑप्टिक chiasma क्या है। ऑप्टिक chiasma is a flattened bundle of nerve fibers, location junction of the inferior wall and the floor of the third ventricle। ठीक है, मैंने आपको बताया कि बेसिकली ऑप्टिक chiasma वो पॉइंट है जहाँ पे आपकी राइट और लेफ्ट ऑप्टिक नर्व जो है उनका क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, एंट्रोलैटरली इट इज कंटिन्यूस विद द ऑप्टिक नर्व एंड पोस्टरोलैटरली इट इज कंटिन्यूस विद द ऑप्टिक ट्रैक्ट। ठीक है, जब ऑप्टिक chiasma की फुली ऑप्टिक chiasma बन जाता है उसके बाद अगेन राइट एंड लेफ्ट जाते हैं, देन दैट फॉर्म्स द ऑप्टिक ट्रैक्ट। ठीक है, tuber cinereum, it is a convex mass of gray matter, median eminence, the raised part on which the infundibulum is attached. Infundibulum becomes continuous as the hypophysis cerebri, the neurohypophysis, median eminence, infundibulum and the posterior lobe of the hypophysis cerebri। ठीक है, तो tuber cinereum जो है वो बेसिकली आपकी अगेन आपके डायनसेफेलॉन की इंफीरियर सरफेस में एक मास ऑफ ग्रे मैटर पड़ा हुआ है। ठीक है,
यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली एक मास ऑफ ग्रे मैटर है एंड उसमें हमारे पास इट इज अटैच्ड टू द टू द डायनसेफ्लॉन बाय द इनफंडिबुलम, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है जी न्यूरो हाइपोफिसिस एंड हाइपोफिसिस सेरेब्रल, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम जो आप लोगों ने थोड़ा बहुत शायद आई डोंट नो सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ, मैं आगे एक डायग्राम से आपको बताती हूँ, या अभी मैं आगे ये पढ़ा दूँ फिर मैं आप लोगों को अभी ना इसका हाइपोफिजिस का सारा बताती हूँ, ठीक है। Mammillary bodies are two small spherical body, hemispherical bodies situated posterior to the tuber cilium, central core of gray matter bounded by a capsule of myelinated nerve fibers, ठीक है। Mammillary bodies भी again आपकी inferior surface of the diencephalon में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये सब जिस तरह मैंने पहले बताया था कि इन द न्यूरोएनाटॉमी आइदर इट इज अ मास ऑफ ग्रे मैटर और इट इज अ मास ऑफ white matter, ठीक है। तो it is again central core of gray matter which is bounded by a capsule of myelinated nerve fibers, ठीक है। ये अगेन डायनसेफ्लॉन का लैटरल व्यू है। नेक्स्ट कम्स द थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल जो है इट इज अ स्लिट लाइक क्लेफ्ट बिटवीन द टू थैलेमस एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम द फोरब्रेन वेसिकल, ठीक है। ये आपकी थर्ड वेंट्रिकल आ गए, बीच में आपका जो है थर्ड वेंट्रिकल होगा, इन साइड्स पे आपके दो थैलेमस प्रेजेंट होते हैं। Communication anteriorly it is connected to the lateral ventricle through the interventricular foramen, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि दो lateral ventricles होते हैं and then they converge to form the third ventricle, ठीक है। तो lateral और third जो है उनके बीच में जो foramen होता है that is the interventricular foramen, ठीक है। फिर थर्ड वेंट्रिकल जो है इट कंटिन्यूज एज द सेरिब्रल एक्वेडक्ट एंड देन इट अगेन ट्रांसफर्स इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। तो एंटीरियरली ये कनेक्ट कर रहा है थर्ड वेंट्रिकल थ्रू द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन विद द lateral ventricle and posteriorly ये connect कर रहा है to the fourth ventricle through the cerebral aqueduct, ठीक है। lateral wall it is formed by the medial surface of the thalamus superiorly and the hypothalamus inferiorly, lateral walls are joined by the interthalamic connection, ठीक है। as I told you people before कि थर्ड वेंट्रिकल सेंटर में साइड पर दो थैलेमस है, तो ऑब्वियसली थर्ड वेंट्रिकल की जो lateral wall होगी वो आपकी medial surface of the thalamus से बनी हुई होगी। Next comes the floor or the inferior wall. Floor या inferior wall again it is formed by the optic chiasma, the tubercilium, infundibulum, mammillary bodies and the tegmentum of the midbrain, ठीक है। ये सारे parts जो है आपके basically inferior surface of the third ventricle बना रहे हैं। Interior wall by the lamina terminalis which is a thin sheet of ग्रे मैटर, ठीक है। ये वो शीट ऑफ ग्रे मैटर है जो कि बेसिकली सेपरेट कर रही है आपके थर्ड और वेंट्रिकल को फ्रॉम द लैटरल वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये जस्ट टर्मिनोलॉजीज जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, अदरवाइज बात जो है वो वही सेम ही हो रही है। पोस्टीरियर वॉल ओपनिंग इनटू द सेरिब्रल एक्वेडक्ट, roof is formed by the layer of ependyma that is continuous with the lining of the ventricle, ठीक है। superior wall या roof जो है वो basically lining ही है ventricle की which is formed by the ependymal cells, ठीक है। ependymal cells मैंने आपको बताया था neuroglial cells होते हैं which are basically responsible for the production of the cerebrospinal fluid, ठीक है। अब आप लोग इस डायग्राम से भी देखें, ये आपका ब्लू जो है ये थर्ड वेंट्रिकल है, बीच में एक ये अभी एक उन्होंने दिखाया है, एक हेमिस्फीयर है, दूसरा नहीं दिखाया उन्होंने, ठीक है। ये बीच में आपका थर्ड वेंट्रिकल है एंड देन सेंटर में आपका ये थैलेमस है एंड दिस इज द लैटरल वेंट्रिकल। लैटरल और थर्ड वेंट्रिकल आर कनेक्टेड बाय द फोरामेन ऑफ मॉनरो, बीच में फिर सेरेब्रल एक्वेडक्ट आ जाती है, सेरेब्रल एक्वेडक्ट जो है वो फिर कन्वर्ट करती है इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ आई होगी। देयर इज इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन तो वी विल डिस्कस दैट